राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको एक कड़वी सच्चाई बताऊंगा। 2016 के बाद से इस देश में एक माहौल ऐसा बनाया गया है कि जो उत्तर भारत के जाट हैं वो भाजपा को वोट नहीं देते। और इस माहौल को बनाने में खुद भाजपा का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि भाजपा के नेता समय समय पर इस किस्म के बयान भी देते रहते हैं जिससे माहौल जाट गैर जाट का बना रहे। और इसका एपी सेंटर हरियाणा है। हरियाणा के अंदर ये राजनीति खूब की जाती है, जम के की जाती है। और 2016 के बाद का अगर आप घटनाक्रम देखें, 2016 में जो जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, फिर 20 और 21 में किसान आंदोलन हुआ, फिर 22-23 में पहलवान आंदोलन हुआ, और फिर उसके बाद जैसे सतपाल मलिक जी की मृत्यु हुई और उनके क्रीमिनेशन में कोई भाजपा का नेता शामिल नहीं हुआ और उनको राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। उसके बाद में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को जैसे बेइज्जत करके पद से हटाया गया, उनका विदाई भाषण नहीं हुआ, उनको फेयरवेल पार्टी नहीं दी गई, तथा अब उनको सरकारी आवास भी नहीं दिया जा रहा है। ये सारी घटनाएं कुल मिलाकर एक ऐसा माहौल बनाती हैं जिससे ये साबित होता है कि जाट वर्सेस बीजेपी या बीजेपी वर्सेस जाट, ये पॉलिटिक्स उत्तर भारत में चल रही है। लेकिन जब मैंने इस पर शोध किया, रिसर्च किया, तो आंकड़े देखकर मेरे पाँव के नीचे की ज़मीन भी खिसक गई और मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपना जो 1-1.5 साल व्यर्थ किया है इस किस्म के वीडियो बनाकर, वो खामखा व्यर्थ किया है। क्योंकि उत्तर भारत के 4 राज्यों के अंदर जब मैंने देखा कि जो जाट बहुल विधानसभाएं हैं और लोकसभाएं हैं, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 50% है। हर जगह वो आधी सीटें तो कम से कम जीत ही रही है। तो इन सभी आंदोलन का और इन सभी घटनाओं का कुछ भी असर भाजपा की राजनीति पर नहीं पड़ा है। इतना सब होने के बावजूद भी वो कौन से जाट हैं और कैसे जाट हैं जो भाजपा को वोट दे रहे हैं, और वो भाजपा की नीतियों से क्यों सहमत है। क्या वो हिंदुत्व की जो इनकी नीति है उसके प्रभाव में आकर भाजपा को वोट दे रहे हैं, ये सब समझने की बात है। आज मैं आपको आंकड़ों के साथ बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि हरियाणा में 35 वर्षीय जेक का खुला खेल फरूखाबादी खेलती है तथा अपने नेताओं से ऐसे बयान दिलवाती रहती है जिसमें रामचंद्र जांगड़ा, राम कुमार गौतम, राजकुमार सैनी जैसे लोग हैं जो समय समय पर माहौल को गर्म करते रहते हैं, उस हरियाणा के अंदर भी क्या स्थिति है। उस हरियाणा के अंदर साथियों 21 सीटें ऐसी हैं जाट बहुल जो आज कांग्रेस के पास हैं, और 19 सीटें जाट बहुल ऐसी हैं जो आज बीजेपी के पास हैं। यानी मुकाबला बराबर का है, टक्कर बराबर की है। और 4 सीटें ऐसी हैं जिसमें 2 निर्दलीय तथा 2 आईएनएलडी के पास में हैं। तो शुरुआत करते हैं साथियों पहले लोकसभा से। लोकसभा में तो 5 और 5 बराबर की सीटें हैं। हरियाणा की जो 10 लोकसभा की सीटें हैं उसमें अगर गुड़गांव और करनाल को छोड़ दिया जाए तो 8 लोकसभा की सीटें पूर्ण रूप से जाट बहुल सीटें हैं। इसको कोई माने या ना माने, तो रोहतक, सोनीपत, हिसार, सिरसा और अम्बाला ये सीटें तो कांग्रेस के पास है। इसमें से सिरसा अम्बाला रिजर्व हैं, लेकिन सिरसा सीट में भी 4.5 लाख जाट और 2.5 लाख जट वोट हैं, 6 लाख। और ऐसे ही अम्बाला सीट पे भी 2 लाख जाट और 2.5 लाख जट वोट हैं, 4.5 लाख। ये दोनों सीटें भी आज कांग्रेस के पास हैं। तथा जो बीजेपी के पास सीटें, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, फरीदाबाद भी एक जाट बहुल सीट है। 1996, 1998, 1999 में रामचंद्र बेंदा जाट सांसद रह चुके हैं। यहाँ भी 4,20,000 वोट जाटों के हैं तथा ये सीट भी बीजेपी के पास है। गुड़गांव सीट राव इंद्रजीत, ये यादव बहुल सीट है। करनाल सीट पे खट्टर, और कुरुक्षेत्र सीट जो है यहाँ से एक बार 1977 में रघुवीर सिंह विर्क जाट सांसद रहे थे। यहाँ पे 2,70,000 जाट और 1,35,000 जट वोट हैं। तो ये सीट भी 4 लाख जाटों के वोट इस सीट पर भी हैं। लेकिन मैं बात विधानसभा की कर रहा हूँ, जहाँ पर लोकसभा में मामला टाई है, ऐसे ही विधानसभा में भी मामला टाई है। कुछ लोग कहेंगे कि टाई कैसे है जब कांग्रेस के पास तो 25 एमएलए जाट है और बीजेपी के पास तो 6 ही एमएलए जाट हैं। दोस्तों, ये बात सच नहीं है। बात सच ये है कि ऐसी सीटें जिन पर जाटों का वोट निर्णायक है, 40 से 50%, कई जगह 55% तक भी है,
उन सीटों पर बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा है, भले ही किसी भी जाति का विधायक हो, तथा कुछ सीटें तो ऐसी हैं जो रिजर्व होती हैं लेकिन वहाँ पर वोट निर्णायक किसी दूसरी जाति का होता है। तो ऐसी 21 सीटें मैं आपको बताता हूँ, जिनमें से 15 सीट पर तो जाट एमएलए हैं तथा 15 सीट पर जाट एमएलए हैं। इसके अलावा 6 सीट ऐसी हैं जिस पर जाट एमएलए नहीं है, इसमें से 3 तो रिजर्व हैं तथा 3 पे किसी दूसरी जाति के विधायक हैं। तो कांग्रेस के पास ऐसी 21 सीटें हैं जिसमें जुलाना, बेरी, गढ़ी सांपला, किलोई, एलनाबाद, बड़ौदा, कलायत, लोहारू, महम, पृथला, कैथल, फतेहाबाद, नारनौल, टोहाना, अम्बाला सिटी और पेहोवा। ये 15 सीटें दोस्तों ऐसी हैं जिसमें जाट एमएलए हैं कांग्रेस के पास, तथा 6 सीटें और हैं बादली, आदमपुर और हथीन। इसके अलावा 3 रिजर्व सीटें उकलाना, कलानौर और झज्जर। तो 21 सीटें ऐसी कांग्रेस के पास हैं जो जाट बहुल हैं, और बीजेपी के पास ऐसी 19 सीटें हैं। उसमें बाढ़ड़ा, दादरी, राई, नलवा, पानीपत ग्रामीण और तोशाम, ये 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के जाट विधायक हैं। इसके अलावा गोहाना, उचाना, सफीदो, लाडवा, समालका, पलवल, खरखोदा, बरवाला, बदरा, भवानी खेड़ा, असंध, होडल और इसराना। तो कुल मिलाकर 19 ऐसी लोक विधानसभा की सीटें हैं जहाँ पर जो भाजपा ने जीती हैं और जहाँ पर जाटों की जनसंख्या 40 से 50% के बीच में है। 2 सीटें गन्नौर और बहादुरगढ़ निर्दलियों के पास है तथा 2 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल के पास डब्बाली और रानिया है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों दिल्ली का क्या हाल है। दिल्ली भाजपा का मजबूत गढ़ है। बीच में कुछ टाइम के लिए केजरीवाल के पास ये गढ़ चला गया था। दिल्ली के अंदर जो देहाती इलाका है जिसमें कुछ ग्रामीण सीटें हैं, कुछ अर्ध शहरी सीटें हैं तथा कुछ शहरी सीटें हैं, वहाँ भाजपा बहुत ही मजबूत है। दिल्ली के अंदर जो जाट है वो भाजपा के पक्के वाले भक्त तब से बने हुए हैं जब भाजपा ने साहब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया था। इसके अलावा दिल्ली के जितने भी गांव हैं, हर गांव में आपको कोई निगम पार्षद या विधायक मिल जाएगा, या कोई जिला अध्यक्ष, कोई मंडल अध्यक्ष, कोई किसान मोर्चे का अध्यक्ष, इस किस्म के पद हर गांव में आपको मिल जाएंगे। इस समय भाजपा के पास तकरीबन 11 जाट एमएलए हैं। एक दिल्ली कैंट से वीरेंद्र कादियान है जो आम आदमी पार्टी का एमएलए है, तथा इसके अलावा दोस्तों मैं आपको 10 सीट और ऐसी बताऊंगा जहां पर जाट एमएलए नहीं है, मगर वो जाट बहुल सीट है, वहाँ कभी ना कभी जाट एमएलए जीतते रहे, वो भी भाजपा के पास हैं। तो भाजपा के पास जो देहात की 11 सीटें हैं उसमें नरेला से राजकरण खत्री, मुंडका से गजेंद्र दराल, नागलोई से मनोज शौकीन, नजफगढ़ से नीलम शौकीन, बिजवासन से कैलाश गहलोत, पालम से कुलदीप सोलंकी, मटियाला से संदीप सहरावत, रिठाला से कुलवंत राणा, तिमारपुर से सूर्य प्रकाश खत्री, नई दिल्ली से परवेश वर्मा और राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा। तो ये 11 एमएलए हुए। इसके अलावा 10 सीट और मैं आपको बताता हूँ। बवाना जहाँ से रविंद्र इंदिराज विधायक है, रिजर्व सीट है महरौली गजेंद्र यादव, उत्तम नगर पवन शर्मा, विकासपुरी पंकज सिंह, आर के पुरम अनिल शर्मा, छतरपुर करतार तंवर, मालवीय नगर सतीश उपाध्याय, हरिनगर श्याम शर्मा, मॉडल टाउन अशोक गोयल, किराड़ी तो आम आदमी पार्टी के पास अनिल झा, और शालीमार बाग से रेखा गुप्ता। तो ये दोस्तों मैंने आपको दिल्ली और हरियाणा के बारे में बताया। अब मैं आपको बताता हूँ राजस्थान और उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। राजस्थान के अंदर लोकसभा में कांग्रेस के पास 6 सांसद हैं जो जाट बहुल सीटों से जीत कर आए हैं, और बीजेपी के पास 3 सांसद हैं। 2 में एक कम्युनिस्ट पार्टी और एक निर्दलीय के पास है। तो टोटल 11 सीटें ऐसी हैं राजस्थान में जो जाट बहुल हैं, तथा इसमें से 3-4 सीटें रिजर्व भी हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। कांग्रेस के पास जो 6 सांसद हैं उसमें से 2 सीटें रिजर्व हैं तथा 4 सीटों पर जाट सांसद हैं। नंबर 1 चूरू से कांग्रेस के राहुल कसवा है। नंबर 2 झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला है। तीसरे बाड़मेर से उमेदाराम बेनीवाल है, और चौथे भरतपुर से संजना जाटव है, और 5 में हनुमानगढ़ से कुलदीप इंदौरा है। तो 5 सांसद हैं कांग्रेस के राजस्थान में, जिसमें से 3 जाट है तथा 2 रिजर्व सीटें हैं। और बीजेपी के पास में 3 सांसद हैं, जिसमें से अजमेर से भागीरथ चौधरी है जो केंद्र में राज्य मंत्री हैं, तथा झालावाड़ से दुष्यंत सिंह हैं।
तथा बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल हैं जो केंद्रीय मंत्री, ये रिजर्व सीट है। तो 5 जो सांसद हैं वो कांग्रेस के पास हैं और 3 बीजेपी के पास हैं, टोटल 8, तथा 1 नागौर से निर्दलीय हनुमान बेनीवाल, 1 सीकर से कामरेड अमराराम सीपीआई से। तो टोटल 10 सांसद हैं, मैं 11 बता गया था, 25 में से जो जाट हैं, और इसमें से 3 बीजेपी के पास, 5 कांग्रेस के पास, 1 निर्दलीय और 1 कम्युनिस्ट पार्टी का। अब बात करते हैं अगर विधानसभा की, तो लोकसभा में भले ही कांग्रेस का पलड़ा भारी लगे, लेकिन विधानसभा में फिर बराबर की टक्कर हो जाती है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस के पास जो 16 एमएलए हैं वो हैं रतनगढ़ से पूसाराम गोदारा, झुंझुनू से राजेंद्र भांबू, मांडवा से रीटा चौधरी, सूरजगढ़ से श्रवण चौधरी, दातारामगढ़ से वीरेंद्र सिंह, चौमू से सीखा मिल, बराला फुलेरा से विद्याधर सिंह, किशनगढ़ से दीपचंद खोरिया, लाडनू से मुकेश भाकर, पर्वतसर से रामनिवास गावड़िया, तारानगर से नरेश बुडानिया, लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा, किशनगढ़ से विकास चौधरी, नागौर से हरिंदर मिर्दा, बायतू से हरीश चौधरी, नौखा से सुशीला डूडी। ऐसे ही बीजेपी के पास 15 एमएलए हैं, मालपुरा से कन्हैयालाल चौधरी, श्रीमाधोपुर से जावर सिंह खर्रा, विराटनगर से कुलदीप धनखड़, डी कुमेर से डॉक्टर शैलेश दिगंबर सिंह, डेगाना से अजय सिंह क्लिक, नावा से विजय चौधरी, ओसिया से भेराराम चौधरी, भादरा से संजीव कुमार बेनीवाल, लुणकसर से सुमित गोदारा, चूरू से हरलाल सारण, नंदवई से जगत सिंह, नसीराबाद से रामस्वरूप लांबा, झालरपाटन से वसुंधरा खंडेला से सुभाष मील, खीवसर से रेवतराम डांगा और बाड़मेर से निर्दलीय प्रियंका चौधरी। तो विधानसभा में दोस्तों बराबर की टक्कर है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर भी बड़ी अजीब स्थिति है। यहाँ पर गन्ना बेल्ट और आलू बेल्ट, 2 तरीके की बेल्ट हैं जहाँ पे जाटों की अच्छी खासी आबादी है। तो जो आलू बेल्ट है वो पूरी तरीके से बीजेपी का गढ़ है। गन्ना बेल्ट में थोड़ा किसान आंदोलन का असर है, वहाँ पर बीजेपी कमज़ोर नज़र आती है अगर लोकसभा की दृष्टि से देखें, लेकिन विधानसभा में दूसरी ही तस्वीर नज़र आती है। तो मैं आपको आलू बेल्ट, जिसको ब्रिज क्षेत्र कहते हैं, उसमें जो आने वाली लोकसभा की सीटें हैं, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़, हाथरस शेड्यूल कास्ट, बुलंदशहर शेड्यूल कास्ट और आगरा। तो ये 6 की 6 जो लोकसभा की सीटें हैं, ये 6 की 6 बीजेपी ने जीती हैं, जिसमें हाथरस और बुलंदशहर रिजर्व सीटें हैं और आगरा, हाथरस, बुलंदशहर और आगरा ये तीनों रिजर्व सीटें हैं। इसके अलावा मथुरा, फतेहपुर सीकरी और अलीगढ़। तो ये 6 सीटें बीजेपी के पास हैं। फिरोजाबाद खाली एक समाजवादी पार्टी के साथ है। उत्तर प्रदेश की जो गन्ना बेल्ट है दोस्तों, वहाँ पर बीजेपी कमज़ोर नज़र आती है। वहाँ पर बागपत और बिजनौर सीट आरएलडी के पास है तथा कैराना, सहारनपुर, लखीमपुर और मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी के पास हैं। बीजेपी के पास वहाँ पर केवल एक सीट है, वो मेरठ की सीट है। लेकिन जब मैं विधानसभा पर नज़र दौड़ाता हूँ तो मेरी बुद्धि काम नहीं करती। विधानसभा में उस किसान आंदोलन का असर क्यों नज़र नहीं आता है, ये एक सोचने वाली बात है। यहाँ पर आरएलडी के पास में 10 एमएलए हैं। बुढ़ाना मुजफ्फरनगर से राजकुमार बालियान, शामली से प्रसन्न कुमार चौधरी, छपरौली से अजय कुमार, सादाबाद से प्रदीप चौधरी, नूरपुर से चंद्रपाल सिंह, थाना भवन से अशरफ अली, सिवाल खास से गुलाम मोहम्मद, खतौली से मदन भैया, पुरकाजी से अनिल कुमार और मीरापुर से मिथिलेश पाल। और बीजेपी के पास दोस्तों यहाँ पे 24 विधायक हैं। बागपत से योगेश धामा, मोदीनगर से मंजू सिवाच, बड़ौद से कृष्णपाल मलिक, बिजनौर से सूची चौधरी, गढ़ मुक्तेश्वर से हरेंद्र तेवतिया, बुलंदशहर से प्रदीप चौधरी, छाता से चौधरी लक्ष्मी नारायण, फतेहपुर सीकरी से बाबूलाल चौधरी, बिलासपुर से बलदेव ओलख, गोवर्धन से मेघश्याम सिंह, माठ से राजेश चौधरी, अतरौली से संदीप सिंह, शाना से देविंदर लोधी, गिलास से राजकुमार, कोयल से अनिल पराशर, खैर से सुरेंद्र दिलेर, बलदेव से पूर्ण प्रकाश, अनूप शहर से संजय शर्मा, शिकारपुर से अनिल शर्मा, सिकंदराबाद से लक्ष्मी नारायण, मथुरा से श्रीकांत शर्मा तथा हाथरस और सिकंदरा। तो जाट बहुल क्षेत्र में 24 विधायक भाजपा के हैं तथा आरएलडी के पास 10 ही विधायक है और समाजवादी पार्टी के पास 11 विधायक हैं। नौगांव,
से चौधरी समरपाल, सहारनपुर से आशु मलिक, कैराना से नाहिद हसन, नगीना से मनोज पारस, कांट से कमाल अख्तर, ठाकुरद्वार से नवाब जान, सरदना से अतुल प्रधान, चरथावल से पंकज मलिक, चांदपुर से स्वामी ओम वेश, कांट से कमाल अख्तर, बिलारी से फ़हीम और मुरादाबाद से नासिर कुरैशी। तो साथियों, मैंने आपको ये 4 राज्यों का डेटा बताया। 4 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 50% से ऊपर विधानसभा की सीटें मिल रही हैं। लोकसभा में भी तकरीबन वो बराबर की टक्कर विपक्ष को दे रही है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जाटों के अंदर एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो आज भी भाजपा को वोट देता है। ये जो कुछ मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, किसान आंदोलन हो या पहलवान आंदोलन हो या जाट आरक्षण आंदोलन हो, इसका भी असर उन लोगों पर नहीं पड़ता है। वो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के ट्रैप में फंसे हुए लोग हैं। उनको अपनी जाति के मान सम्मान से भी कोई मतलब नहीं है। वो भाजपा को ही लगातार वोट देते रहते हैं, चाहे भाजपा समाज के अंदर जाटों के प्रति कितनी भी घृणा और कितना भी जहर बोती रहे, उनको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।